नमस्कार, मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो हम जानेंगे सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए, यानी कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे से जो एडमिशन होता है उसके बारे में हम जानेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे और सिंगल गर्ल चाइल्ड के बारे में भी जानना चाह रहे थे कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, और साथ ही साथ एफिडेविट या सर्टिफिकेट जो लगता है वो कब बनाना है, कैसे बनाना है, कितने रुपए के स्टैम्प पेपर पे बनाना है, ये सारी बातें जो है आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो वीडियो देखने के बाद अगर अच्छे लगे और जिन्होंने अभी तक सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको और नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन को लेकर के, और नए नए अपडेट्स भी मिलेंगे। और साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सअप पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगर आप यूट्यूब पे मिस कर देते तो वहाँ से भी आपको टाइम पर अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो जैसा कि आप सभी पेरेंट्स को पता है कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कोटा और कैटेगरी वाइज जो है एडमिशन होते हैं। उनमें से ही एक कोटा है एसजीसी कोटा, यानी सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा। जिस किसी भी अभिभावक के अगर कोई सिंगल गर्ल चाइल्ड है यानी एकल कन्या संतान है, तो वो पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को एसजीसी कोटे से केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे कि सिंगल गर्ल चाइल्ड, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि सिर्फ गर्ल, वो भी सिंगल होनी चाहिए, तभी आप जो है एसजीसी कोटे से अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी पेरेंट्स के ट्विन्स हैं और दोनों लड़कियां हैं, तो इस केस में भी जो है आप जो है सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे से दोनों बच्चों के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर किसी अभिभावक के तीन हैं यानी ट्रिपलेट हैं, तो इस कंडीशन में भी जो आप जो है सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे से जो आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीनों बच्चों के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे इसी कंडीशन में अगर ट्रिपलेट है तो। ध्यान है, सिंगल गर्ल चाइल्ड, ट्विंस या ट्रिपलेट, इसी कंडीशन में आप जो है बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी पेरेंट्स की दो लड़कियां हैं और दोनों का डेट ऑफ ईयर जो है अलग अलग है, तो इस कंडीशन में आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे से एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर किसी पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की है, वो भी ट्विंस है, तब भी जो आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे से अप्लाई नहीं कर सकते। सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब साफ साफ ये है कि अगर आपके सिंगल है या ट्विंस है या ट्रिपलेट है और सभी लड़कियां हैं, तभी आप जो है इस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक लड़की एक लड़का है तब भी नहीं कर सकते हैं। दो लड़कियां हैं, दोनों का डेट ऑफ ईयर अलग अलग है, तो इस कंडीशन में जो आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे से कब एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, बाकी अदर के साथ ही करना है या अलग से करना है। तो मैं आपको बता दूं कि जब केंद्रीय विद्यालय संगठन का ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे या अदर क्लासेस के लिए जब ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, तो उसी में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एसजीसी कोटे को टिक करने का। तो जब आप अपने बच्चे की डिटेल्स भरेंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कि क्या आपकी लड़की सिंगल गर्ल चाइल्ड है, तो अगर होगी तो आपने वहाँ पर टिक कर देना है। इस कंडीशन में आप जो है एसजीसी कोटे से अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर देंगे। इसके लिए कोई अलग से फॉर्म या कोई अलग से नोटिफिकेशन नहीं आएगा, उसी फॉर्म में आपने भरना होता है अपने बच्चे के दाखिले के लिए। इसके बाद बात आती है कि जो एफिडेविट स्कूल में जमा करना है वो कितने रुपए के स्टैम्प पेपर में बना होना चाहिए और किसके द्वारा बना हुआ होना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स इसको लेकर के गलती करते हैं, इसलिए मैं आप सभी पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि ये जो एफिडेविट बनना है एसजीसी कोटे का, यानी सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो सर्टिफिकेट बना है, बहुत सारे लोग इसको एफिडेविट बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो ये जो एफिडेविट या सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे, ये आपने बच्चे का अगर एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाता है तब आप इसको बनवाएं। पहले से बनवा के ना रखें, क्योंकि अगर आपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई किया और अगर आपके बच्चे के एडमिशन लिस्ट में नाम नहीं आता है, तो इस कंडीशन में वो आपका एफिडेविट बेकार हो जाएगा, आपके पैसे व्यर्थ चले जाएंगे। तो इसलिए जब आपके बच्चे के एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाएगा, तब आपने कोर्ट से या कचहरी से जाकर के 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पर आपने उसको बनवाना है। और इसके साथ साथ एक और बात ध्यान रखिएगा कि ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के साइन वाला ही होना चाहिए, उससे नीचे का नहीं होना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कि उससे नीचे लेवल का बनवा कर ले गए थे और उनका वो रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर बाद में उन्होंने फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी का जो है हस्ताक्षर करवा के या उसके द्वारा बना हुआ एफिडेविट स्कूल में जमा किया, तब जाके उनके बच्चों को दाखिला मिला था। तो इसका आपने ध्यान रखना है कि 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का ही साइन होना चाहिए, उससे ऊपर के रैंक का उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए, उसके द्वारा बना हुआ होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आती है कि इसके फायदे क्या हैं एसजीसी कोटे के। तो देखिए, एसजीसी कोटे के लिए मैं आपको बता दूं कि जो एसजीसी कोटे से एडमिशन होते हैं उसमें क्लास 1 से लेकर के और 5 तक बच्चों की फी जाती है, जैसे नॉर्मल बच्चों की जाती है उसी तरह से जाती है। लेकिन क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक
क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक जो है बच्चे की जो फ़ी है वो एग्जम्प्टेड रहती है, कोई फ़ी नहीं लगती है। एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं, क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक जो है बच्चे की फ़ी लगेगी, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक जो है बच्चे की फ़ी एग्जम्प्टेड रहती है। अगर बच्ची सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे से ही पढ़ती है तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ कुछ पेरेंट्स ने ये भी बोला था कि सर क्या क्लास 1 से ही जो फ़ी एग्जम्प्टेड रहेगा, तो मैं उनको भी बताना चाहूँगा कि क्लास 1 से फ़ी एग्जम्प्टेड नहीं रहता है। क्लास 1 से जो फ़ी एग्जम्प्टेड रहता है वो रहता है आरटी कोटे के लिए, ना कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे के लिए। आरटी कोटे के लिए जो रहता है वो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक रहता है, और जो सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे का है वो क्लास 1 से 5 तक जो है फ़ी लगता है, और क्लास 6 से लेकर के 12 तक फ़ी जो है एग्जम्प्टेड रहता है। कुछ पेरेंट्स की ये भी सवाल आए थे कि अगर बच्चे का सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे से एडमिशन हो गया और बाद में बच्चे के पेरेंट्स अगर दूसरा बच्चा प्लान करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, बच्चे का दाखिला कैंसिल हो जाएगा या सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे से हट जाएगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बच्चे का दाखिला कैंसिल नहीं होता है, बच्चे की स्टडी कंटिन्यू होती है, लेकिन बस ये होता है कि उसका सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा हट जाता है। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी थे जो मुझसे पूछ रहे थे कि अगर फ्यूचर में बच्चे के पेरेंट्स अगर दूसरा बच्चा प्लान करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल में सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे से बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए हर साल जो है एक एफिडेविट मांगा जाता है। मान लीजिए क्लास 1 में बच्चा भी है, तो जैसे आपने सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे का एफिडेविट दे दिया, तो अगले साल भी आपसे मांगा जा सकता है, उससे अगले साल भी आपसे मांगा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, अगर कुछ भी ऐसा होता है तो आपने स्कूल को इन्फो करना है कि ये अभी सिचुएशन है, आपके बच्चे का दाखिला कैंसिल नहीं होगा। बस ये होगा कि वो सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे से उठा करके उसको जनरल कैटेगरी से मतलब आगे का पढ़ाई कंटिन्यू करना होगा। बस आपके जो बच्चे की फ़ी एग्जम्प्टेड होनी थी वो नहीं होगी, बाकी बच्चे का जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू होता रहेगा। वैसे भी केंद्रीय विद्यालय स्कूल की फ़ी वगैरह ज़्यादा नहीं है, तो ऐसा कुछ होता है तो आपने विद्यालय को इन्फो करना चाहिए। तो सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे को लेकर के जितनी जानकारी हो सकती थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और साथ ही साथ फेसबुक पेज पे आप लोग फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स वहाँ पर अभी मुझे कमेंट भी कर रहे हैं और ऑडियो कॉल करके अपने सवाल भी मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मुझे टाइम मिल सके पेरेंट्स को ऑडियो कॉल भी कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैसेजेस करके भी उनको रिस्पॉन्स कर रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट की रिप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबके जितनी रिप्लाई कर सकूँ, और वीडियोज़ बना करके उन टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ ताकि आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर हो जाए। तो आज कल बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको जाते जाते लाइक कीजिएगा और सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।